2010 में माधवलाल की वॉचिंग से करियर की शुरुआत कर तनु वेश मनु से अभिनेत्री के रूप में स्थापित हो जाने वाली अभिनेत्री स्वरा भास्कर की अभिनय क्षमता पर कभी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा। कई फिल्मों में अभिनय करने के बाद स्वरा भास्कर नीलबतिया सन्नाटा और अनारकली आरा में सोलो हीरोइन के रूप में नजर आई थी। इन फिल्मों ने अपनी लागत से कई गुना ज़्यादा कमाई की थी, लेकिन फिर उन्हें मल्टी स्टारर फिल्म वेरी दी वेडिंग में देखकर लोगों को आश्चर्य हुआ था। पर वेब सीरीज रसभरी में सोलो हीरोइन के रूप में उन्होंने फिर एक बार अपना जलवा दिखाया। बहरहाल इन दिनों वह फिल्म जहां चार यार को लेकर चर्चा में है, जिसमें कुल 4 हीरोइनें हैं। इसी संदर्भ में फिल्मी संगम चैनल के साथ स्वरा भास्कर ने खास बातचीत की। स्वरा भास्कर जी, आपका फिल्मी संगम चैनल पर स्वागत है। थैंक यू। एक तरफ आप नीलबतिया सन्नाटा कर रही हैं, अनारकली आरा कर रही हैं, रसभरी करें जहाँ सोलो हीरोइन है आप, तो वहीं आप वेरी दी वेडिंग और जहाँ चार यार जैसी फिल्में भी करती हैं, ये क्या है? देखिए, मुझे ये लगता है कि अगर आप अपने कहानी अच्छी होनी चाहिए और आपको किरदार जो है आपका, उसमें आपको कुछ बेहतरीन होना चाहिए, आपके लिए परफॉर्मेंस का स्कोप होना चाहिए आपके पास। अगर ये है तो फिर आप अच्छा काम भी कर सकते हैं और आपके लिए वो आप खुद सीख भी सकते हैं उससे। और मैं इनसिक्योर नहीं हूँ, मतलब मुझे अपने एक्टिंग को लेके, अपने क्राफ्ट को लेके इनसिक्योरिटी नहीं है। नर्वसनेस होती है, मुझे डर लगता है, मुझे कभी कभी ये लगता है कि मेरे को एक्टिंग करनी नहीं आती, मैं भूल गई ऐसा, लेकिन मैं इनसिक्योर नहीं हूँ। मैं दूसरे एक्टर को देख के ये सब ये उतना मेरे अंदर नहीं है। थोड़ा बहुत जो होता है वो तो होता ही होगा, पर मैं अगर और किरदार है तो मैं जेल कर सकती हूँ उनके साथ। और कहानी अगर अच्छी है, पार्ट आपका अच्छा है, दोनों वेरी दी वेडिंग और जहाँ चार यार इतनी प्यारी कहानियां एक तरीके से, और लड़कियों की मजेदार कहानियां हैं, मौजिल कहानियां हैं। आपने दोनों कहानियां अपने तरीके से नहीं है। वेरी दी वेडिंग जब आई थी तो आपने ऐसा फिल्म नहीं देखा था पहले मेन स्ट्रीम बॉलीवुड में। दोस्ती की कहानी, महिलाओं के बीच में दोस्ती की कहानी, रोड ट्रिप की कहानी। जहाँ चार यार में हाँ दोस्ती की कहानियां बनी है, रोड ट्रिप में बनी है, एक में मैं ही थी, लेकिन हमेशा जब वैसी फिल्में बनती हैं तो वो बड़े, जिसे कहते हैं ना, शहरी किरदार होते हैं, अर्बन, अपर मिडिल क्लास, अंग्रेजी बोलने वाले, कूल टाइप के यंग लोगों की कहानी। पहली बार मेन स्ट्रीम बॉलीवुड में रोड ट्रिप की कहानी बनी है, कमिंग ऑफ एज की कहानी बनी है, दोस्ती की कहानी है, जिसमें 4 गृहिणियां भारत के छोटे छोटे कस्बों में जो रहती हैं, वो है मुख्य धारा की किरदार, जिनको अक्सर डिसमिस कर दिया जाता है एक बहुत स्नॉबिश तरीके से कि ये तो बहन जी हैं। पर हमने 4 बहनजियों को मुख्यधारा का किरदार बना के दर्शकों को ये दिखाया कि बहन जी कितनी कूल हो सकती है, बहन जी कितनी मजेदार हो सकती है, बहन जी को भी मजे करने आते हैं, वो उनकी कितनी बेहतरीन पर्सनैलिटी हो सकती है, वो कितनी सैसी और बैडएस, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं, वो हो सकती है। तो मुझे लगता है हमने ये पूरा टर्म लेके इसकी जो नेगेटिविटी है वो हटा के हमने उसको एक बड़े पॉजिटिव तरीके से और मौजिल तरीके से स्पिन किया। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा जहाँ चार यार के बारे में। और दूसरा ये कि मुझे शिवांगी, जिसका जो मैं किरदार कर रही हूँ, वो एक ऐसा किरदार है जो मैंने पहले कभी नहीं किया। मैंने इस तबके की लड़की का रोल किया, एक जमीनी लड़की का, एक हिंदी प्रदेश से जो काउबेट जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी प्रदेश का किरदार किया है। ऑफ कोर्स मैं तो हमेशा कहती हूँ कि यूपी बिहार ने मेरा करियर बनाया है, वो किया है। लेकिन मेरे सारे किरदार हमेशा बड़े दबंग किस्म के रहे, या दबंग, या उनके अंदर एक एक कॉन्फिडेंस है, एक और एक तरीके से खुद मुख्तारी है कि भाई हम अपने किस्मत के मालिक हैं। चाहे आप अनारकली को देख लें, चाहे आप वेरी दी वेडिंग में देख लें, चाहे आप एक तरीके से चंदा को भी देख लें, नीलबतिया सन्नाटा में भी वो अपनी किस्मत खुद लिखने की कोशिश कर रही है। तो उनका चरित्र बड़ा फ्लैम्बॉयंट सा है। पहली बार मुझे दब्बू किरदार करने को मिला, जो पूरे चारों लड़कियों में से सबसे दब्बू यही है। ये हर चीज से डरती है, इसके जीवन में एक ही परेशानी कि मेरे पति क्या कहेंगे, वो नाराज ना हो जाए। उसका पेट लाइन है, जरा इनसे पूछ लेते हैं, जरा इन्हें बता देते हैं। मतलब कोई काम बिना अपने पति के परमिशन के ये नहीं करती। सबसे संस्कारी, और एकदम ये लोग उसको दादी अम्मा बुलाते हैं कि सबसे ट्रेडिशनल, संस्कारी, एक तरीके से ऑलमोस्ट दकियानुसी या रूढ़ीवादी नहीं, पर वो बेचारी इतनी अच्छी लड़की है कि वो जो समाज से कह रहा है, जो लोग कह रहे हैं, वो सब वही कर रही है। तो एक तरीके से सब उसका फायदा उठा रहे हैं, इसको पता ही नहीं चल रहा है इसका फायदा उठ रहा है। तो इतनी प्यारी, इतनी भोली,
इतनी एक तरीके से पवित्र और इतनी बेचारी दब्बू टाइप की डरी हुई लड़की का किरदार मैंने कभी नहीं किया था। और एक तो कभी नहीं किया, दूसरा मेरा जो अपना चरित्र है और जो एक पब्लिक इमेज है मेरी, ट्विटर वॉरियर और ये तो लड़ती रहती है और ये बोल देती है और बेबाक है और ये ओपन क्या आउटस्पोकन है और ये क्या बोलते हैं बोल्ड है और फियरलेस, डर नहीं लगता है इसको, और ये जो पूरा दबंगई का एक अपना एक इमेज भी बना हुआ है। तो मुझे लगा कि यार मैं थक चुकी हूँ ये अपने बारे में ये सुन के, तो मैंने सोचा कुछ नया ट्राई करते हैं, देखते हैं ऑडियंस को क्या लगेगा और देखते हैं कि मैं कर भी पाऊंगी कि नहीं। तो वो मेरे लिए चैलेंज था। तो आई होप मैं बहुत खूबसूरत किरदार है शिवांगी, तो आई होप मैं जस्टिस कर पाई हूँ, इंसाफ कर पाई हूँ उसके साथ। जब आपके पास 4 यार की जहाँ 4 यार की आई स्क्रिप्ट, तो सबसे पहले क्या इस दब्बूपन ने आपको आकर्षित किया या कोई और बात थी? नहीं, ये दब्बूपन मैं मुझे लगा कि यार ये बहुत मजेदार है, क्या मैं कर भी सकती हूँ कि नहीं, ये चैलेंज है मेरे लिए, तो देखते हैं कि क्या ये हो सकता है कि नहीं। तो डेफिनेटली वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, पर बहुत भोली किरदार है। और पता है मेरे को मेरी नानी की याद आई। जैसे नीलबंटी सन्नाटा मैंने अपनी माँ से बहुत प्रेरणा ली, इसमें मैंने अपनी नानी से प्रेरणा ली, क्योंकि मेरी नानी और मैं बहुत, अब तो उनका देहांत हो गया था 2017 में, कैंसर था उनको, पर मैं उनके बहुत करीब थी और बहुत बचपन से, मतलब उन्होंने माँ के जैसे पाला है मुझे। और वो मुझे अपने उनकी शादी हो गई थी जब वो 15 साल की थी, और ये मैं एंड ऑफ 50s अर्ली 60s की बात कर रही हूँ, 1960 का दशक, 59-60 ऐसा। और उन्होंने बनारस की थी, 15 साढ़े 15 साल की, एक जमींदारी बिहार के जमींदारी बड़े परिवार में शादी हुई उनकी। नाना मेरे बड़े वेस्टर्नाइज थे, वो यूके में पढ़ के ट्रेनिंग के लिए, वो भी नेवल ऑफिसर थे। 1 साल वो रही अपने ससुराल में, फिर वो बॉम्बे ट्रांसफर हो, नाना बॉम्बे में थे तो बॉम्बे आई। बॉम्बे 60 के दशक का बॉम्बे, मतलब आप समझ रहे हैं कोलावा, और क्या स्टाइल और क्या एकदम बिल्कुल ही शोशा और मजे। और मेरी नानी बेचारी इंग्लिश बोलनी नहीं आती, अंग्रेजी बोलनी नहीं आती, तो वो मुझे सारी कहानियाँ बताती थी कि हमको इतना डर लगता था और हम ऐसे सीखते थे, और नाना तुम्हारे हमको अंग्रेजी सिखाए और ऐसे ऐसे सिखाते थे और ये बोलते थे। और फिर वो अकेले भी, नाना का पोस्टिंग था रशिया में, व्लादिवोस्टॉक में, तो एक शिप पे थे वो, तो उस वक्त वो पटना में रह रही थी ससुराल में, बोलती थी हमको तो इतना डांट पड़ता था। और मेरी नानी बेचारी छोटी सी थी, एक बार जैसे उन्होंने कहानी बताई कि कैसे पेड़ पे चढ़ गई एक बार और उनके ससुर ने पकड़ लिया और बोले कि ये क्या कर रही हो बहू, दुल्हन क्या कर रही हो, तो बोली कि अरे वो बाकी लड़का सब हमको बोल रहा था कि तुम नहीं कर सकते हो, तो हम दिखा दिए। एंड ससुर बोल रहा है कि भाई नीचे आओ, तो इस टाइप की। तो वो मुझे इतना प्यारा लगा वो, तो मैंने कहा कि मैं अपनी नानी का ये सारा अनुभव लेके मैंने शिवांगी में डाल दिया। तो वो मुझे मेरे लिए बहुत स्पेशल इसलिए भी था कि जब मैंने पढ़ा मुझे मेरी नानी की याद है। और मैं कमल सर को हमेशा बोलती हूँ, जो हमारे लेखक और निर्देशक हैं, कि आप भी मुझे मेरी नानी की याद दिलाते हो, कि आपने उनकी भी, जैसे उनकी भाषा है वो बिल्कुल मेरी नानी की जैसे। मुझे बहुत मजा आया, इसलिए मैंने स्पेशल था मेरे लिए। एक चीज और जो आपकी एक इमेज है जी, निडर बेबाक, वो उसको बदलते हुए दब्बू पर लाना कैसे संभव हुआ? नहीं, मुझे लगता है कि मैंने एक निजी रूप में भी मेरे लिए ये किरदार करने में एक तरीके से मेरे को अपने अंदर भी जो वल्नरेबिलिटी जिसको कहते हैं, कि यार आप चाहे जितने निडर हो, आप चाहे जितने बेबाक हो, आप चाहे जितने मुखर हो, आप हो तो इंसान, आपको दुख तो होता ही है ना। सच तो यही है, कोई बहुत अच्छा तो लगता नहीं है कि 10 गालियां खा रहे हो सुबह उठते उठते आप, कि मतलब आप सोशल मीडिया खोलो नहीं कि गाली पड़ रही है। और ठीक है, अब हमने अपनी चमड़ी मोटी कर ली है कि हमको, मतलब हम लड़ेंगे और ये है, और एक मेरे लिए तो ये खैर एक वैचारिक लड़ाई भी है कि नफरत के खिलाफ, और एक खास किस्म के जिसे कहते हैं ना, भारत में जो धर्म को लेकर एक नफरत की राजनीति हो रही है उसके खिलाफ। तो मेरे ये एक वैचारिक लड़ाई भी है, पर अच्छा तो नहीं लगता है सारे टाइम लड़ाई करते रहना, और बुरा भी लगता है ना कि आपको, मतलब अपना एक तरीके से इसका जो असर होता है वो आपके करियर पे होता है। कोई बहुत अच्छा तो नहीं लगता हूँ, मैं तो बहुत प्यार करती हूँ अपने काम से, मुझे बहुत अच्छा लगता है अपना काम करना। तो ये जो चीजें हैं, पहले मैं बोलती नहीं थी, पता मुझे शर्म आती थी ये बोलने में कि मुझे दुख होता है, कि मुझे अच्छा नहीं लगता है, या मुझे लगता है कि क्यों मुझे ऐसे पनिश किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि मैंने अपने अंदर के इंसानी
अपने खुद की जो इंसानियत है, अपने खुद की जो आपकी कमजोरी है, आपकी जो एक इंसान होने के नाते जो आप नाजुक हैं, आपका मन नाजुक है, मैंने उसको एम्ब्रेस किया पहले ये किरदार करते हुए। और मैंने वो चेंज अपने अंदर भी पाया है। जैसे पहले जब लोग अगर कुछ पूछते थे आपको, तो मैं हमेशा कहती थी नहीं सब ठीक है, नहीं सब ठीक है, सब ठीक है। मैं कभी किसी को अपने, अगर मैं दुखी हूं तो मैं कभी नहीं बताती थी, मतलब सिर्फ मम्मी पापा भाई एकदम 4-5 लोगों को छोड़ के। पर अब मुझे शर्म नहीं आती, अगर मैं दुखी हूँ मैं बोल दूंगी मैं दुखी हूँ, ये कारण से दुखी हूँ। या अगर मुझे बुरा लगता है किसी बात का तो मैं बोल देती हूँ। मैं ये जो एक तरीके से आप एक बहुत एक लोहे जैसा आप अपना वो बना के चलते हो ना कि नहीं मैं तो बिल्कुल ही कोई कुछ मुझे हर्ट नहीं कर सकता, मैं किसी चीज का कष्ट नहीं होता मुझे, मैं बिल्कुल ही मतलब अनइम्पेनेट्रेबल जिसको कहते हैं कि आप बिल्कुल आर पार नहीं हो सकते। जैसे हर तो हर आदमी होता है। आई थिंक कि मैं एक तरीके से मेरे अंदर वो विनम्रता और एक ह्यूमिलिटी जिसे कहते हैं कि यार मैं भी इंसान हूँ, मुझे बुरा लगता है, मैं भी उतनी ही इंसान हूँ जितने कोई भी और है, मेरे अंदर कोई ऐसी महानता नहीं है, कोई ऐसा ग्रेट लीडर ये वो लोग कोई कहने की बातें हैं, बुरा आपको भी लगता है। हाँ ये है कि एक करेज ऑफ कन्विक्शन होता है, एक विश्वास होता है, एक आपकी वैचारिक जिसे कहते हैं आपका एक दृढ़ निश्चय होता है कि नहीं ये है, ये सही है, ये मेरा मानना है, मैं ऐसे जिंदगी जीऊंगी। तो आप उसके प्रति मैं जितना सच्चाई से जी सकूं रह सकूं वो मैं कोशिश करती हूँ। पर हाँ मुझे लगता है मैंने अपने वल्नरेबिलिटी को गले लगाया ये किरदार करते हुए। आई थिंक दैट वाज द बिग डिफरेंस मेरे लिए। यहाँ किरदार में 4 शादीशुदा औरतों की कहानी है जी। इन औरतों में किस किस तबके की हैं और आपको क्या लगा कि बहुत ही अलग क्यों है? सिर्फ एक दब्बूपन था या और भी कुछ चीजें थी? नहीं सारी दब्बू नहीं है, बाकी 3 किरदार तो बहुत दबंग टाइप की लड़कियां हैं, अच्छी, उनका अपना बहुत पर्सनैलिटी और हर किरदार की अपना एक चरित्र है। जो तबका है मैं कहूंगी कि मध्यवर्ग और निचला मध्यवर्ग वहां से आती हैं, छोटे शहर से है। मैं तो कहूंगी कि ये लखनऊ कानपुर भी नहीं, उनसे भी एक छोटा चले जाइए, उन्नाव, बहराइच, नगीना, ये जो शहर हैं जिनके नाम भी शायद हमने सुने नहीं है, उन शहरों से। वैसे फिल्म में वो एक मतलब जैसे नसीमाबाद है लेकिन वो हमने मलिहाबाद में शूट किया है, इस टाइप का रखा है हमने। वरदानपुर में रहती हूँ, ऐसी कोई जगह नहीं है लेकिन हमने ऐसे बनाया है इस तरीके का। तो एक ऐसा शहर है कि जहाँ स्टेशन भी आपके कस्बे में नहीं है, आपको थोड़ा बाहर जाके अगले जगह पे 4 छोटे कस्बे हैं जिसका एक बड़ा स्टेशन है, इस टाइप का एक माहौल है। तो वहां की है लेकिन पढ़ी लिखी है, मतलब सबने कॉलेज तक पहुंच गई थी लेकिन शायद किसी की फर्स्ट ईयर में हो गई शादी, किसी की सेकेंड ईयर पहुंचते पहुंचते हो गई, किसी ने कॉलेज खत्म नहीं किया उस तरीके से। लेकिन मतलब इंटेलिजेंट लड़कियां हैं और अपना मोबाइल है तो दुनिया के बारे में पता है, ऐसा नहीं है। लेकिन शादी होने के बाद वो गृहस्थी ने उनको निगल लिया है चारों को। वो सब जो हैं वो एकदम, उनमें से एक थोड़ी अमीर है हम सबसे, पर बाकी 3 जो हम हैं वो उनकी ये कहानी है कि वो बिल्कुल गृहस्थी ने आपको निगल लिया है और आप मतलब पूरी जिंदगी आपकी यही हो गई, भैया पति जो है उनको टिफिन मिल जाए, सुबह वो ऑफिस टाइम से पहुंच जाए, उन्होंने जो मांगा था वो मिल जाए उनको, बच्चे जो है वो ट्यूशन पहुंच जाए टाइम से, स्कूल पहुंच जाए टाइम से, मम्मी जी को उनका जीरा का पानी मिल गया है, ससुर जो है बीमार है तो उनको दवाइयां देनी है, जो पूजा आने वाली है उसका प्रसाद बन गया है। मतलब ये जो पूरा घर गृहस्थी आपको निगल लेता है ना महिलाओं को, खास करके भारत की महिलाओं को, या मैं इनफैक्ट बोलूंगी कि दक्षिण एशिया की महिलाओं को, ये इसका कोई जाति और धर्म और भाषा का कोई पर्टिकुलरिटी नहीं है। सारी मुझे लगता है साउथ एशियन सारी औरतें जो है वो ऐसी हैं। तो ये है इनका संदर्भ, इनका सामाजिक और आर्थिक और इनका कॉन्टेक्स्ट। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे लगा कि ये खास है। हम ये बेसिकली हमारे बहनें, हमारी माएँ, हमारी चाचियां, मासियां, नानियां, दोस्त भी हो सकते हैं कुछ, ये उन सब औरतों की कहानी है। और मुझे तो ये लगता है, मैं इतना भी कहूंगी कि मुझे लगता है इवन मेरे जैसी लड़की जो एक तरीके से शहरी है, एक तरीके से अंग्रेजी एक वेस्टर्नाइज्ड टाइप का इन्फ्लुएंस रहा है, हम भी एक्चुअली ये भारतीयता है, भारतीय महिला सारी ऐसी होती है। जैसे मेरे अंदर भी एक है कि भैया सबको खाना खाया, सारे स्टाफ जो आता है, मेकअप है, उनको भी पहले सबको खाना खाया, ये वो। तो एक अंदर आपके अंदर एक ना लोगों को का ध्यान रखने का जो है वो बहुत एक इंडियन चीज है, बाहर नहीं करते लोग ऐसे। तो वो भी मैं रिलेट कर पाई उस चीज से।
ये तो आपको नहीं लगता क्या इस फिल्म में इस बात को ज़्यादा रेखांकित किया गया है कि पुरुष प्रधान समाज में औरतों के आज भी क्या स्थितियाँ हैं? नहीं देखिए, हमने ये कोई इसमें ऐसे कोई टॉर्चर नहीं हो रहा है, कोई प्रताड़ना नहीं है, ये बड़े मजेदार तरीके से हमने ये पूरी कहानी कही है। बात प्रताड़ना की नहीं है, बात यह ना कि एक शादी के बाद मैंने देखा बहुत सी औरतों की जो पहले शौक वगैरह सारे खत्म हो जाते हैं, हाँ। घर गृहस्थी तक ही सीमित हो जाती हैं। हाँ। तो क्यों हो जाती हैं, क्या हालात बनते हैं? मतलब हमने ये बहुत मजेदार तरीके से दिखाया है। हमने बेसिकली ये कहानी ऐसे 4 औरतों की है जो अपने घर के परिस्थितियों से चट चुकी हैं और बोलेंगे भैया एक बार जिंदगी में कुछ ऐसा कर लें अपने लिए, एक बार लाइफ में, जो आज तक कभी नहीं किया है। वो जो ट्रेलर में भी कहते हैं कि कोई कहाँ गए आप लोग, तो ये लड़की कहती हम तो वैष्णो देवी गए थे। मेरा किरदार है, कहती कि एक बार गए थे विंध्याचल और एक बार गए थे वैष्णो देवी, और वो कह रही कि तीर्थ यात्रा के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, परिवार के साथ, तुम अपने लिए तुम पार्टी वार्टी करने गई हो गई। तो कहती है लो हम पार्टी करने का मौका मिलेगा हमको, कभी गए नहीं है बाहर हम उत्तर प्रदेश से। मतलब तो ये एक जो फीलिंग है कि यार एक मतलब पूरी जिंदगी में एक हफ्ता तो अपने लिए ले लो, तो ये जो हमने एक्सप्लोर किया, हमने जो आप कह रहे हैं हमने उस चीज को इस मजेदार तरीके से एक्सप्लोर किया है। तो इसलिए वो मैसेज जो है वो अच्छा मैसेज है, और मुझे लगता है बहुत जायज मैसेज है, लेकिन वो इतने मजेदार रूप से बताया गया है कि आप एंटरटेन होते होते वो बात निकल आएगी। पूरी फिल्म कहना क्या चाह रही है? मुझे लगता है पूरी फिल्म बस इतना कहना चाह रही है कि यार अब इतना जिंदगी में महिलाओं के लिए ये संदेश है कि यार इतना भी मत अपने घर गृहस्थी में डूब जाओ कि आप अपने खुद को ही भूल जाओ। तो अपने ऊपर भी देख लो, अपने भी बाल संवार लो थोड़े से, अपने लिए भी एक अच्छी नई साड़ी खरीद लो कभी कभी। और मुझे लगता है परिवारों के लिए ये है कि यार कभी कभी जो इंसान आपको रोटियां पराठे खिला रहा है, कभी कभी मुड़ के उनसे भी पूछ लो कि यार मतलब ये नहीं, ऑफकोर्स हम सब अपने माँ बाप से प्यार करते हैं और माओ से, चाचियों से, मासियों से प्यार करते हैं, लेकिन कभी आपने अपनी माँ के कभी आपने ये सोचा कि आपकी माँ को मजे किस चीज में आते होंगे? मजा नॉट खाना बनाना और आपको खिलाना, पर उनको किस चीज में मजा आता है? तो कभी ये भी पूछ लो क्या कुछ ऐसा करता है जिसमें आपको मजा आता है, कुछ भी हो सकता है। तो मुझे लगता है बस इतना सा ही मैसेज है, और अगर ये मैसेज, यही सोच एक बहुत बड़ा बदलाव है सामाजिक मानसिकता में। बिल्कुल सही। छोटी सी सोच बहुत बड़ा बदलाव है सामाजिक मानसिकता में। ये आपको मौका मिला है तो आप किस तरह का बदलाव औरतों के बीच लाना चाहेंगे, विशेषकर शादीशुदा औरतों के बीच? मुझे लगता है महज इतना, अगर खैर मैं ऐसे टिप्पणी नहीं कर सकती, मेरी खुद की शादी नहीं हुई है, पर जो देखूं मैं अगर आसपास तो, और अपने खास करके अपने आगे के परिवार में, तो मुझे लगता है कि अगर महिलाएं थोड़ा सा अपने बारे में सोचने लगे, थोड़ा सा, कोई बात नहीं यार, कभी कभी हफ्ते में एक बार कुछ अपने लिए करो, कभी कभी एक दिन अपने लिए खाना बनाओ, एक दिन मत सोचो कि पति से मत पूछो कि आपको क्या चाहिए, बच्चे से आपको क्या चाहिए, तुमको क्या चाहिए, एक दिन जो खुद खाने का मन करे ना, एक दिन अपने लिए बनाओ। वही मुझे लगता है एक बहुत बड़ी मेंटालिटी की स्विच होगी। आई थिंक हो भी रहा है धीरे धीरे, मैं मानती हूँ कि ऐसा हो भी रहा है धीरे धीरे। आपने इसकी शूटिंग मलिहाबाद में की? हमने लखनऊ में करी, लखनऊ के इर्द गिर्द भी, और मलिहाबाद में भी कुछ पोर्शंस किए, और फिर गोवा में की। पूरी शूटिंग में और क्या कोविड के बीच में बाय द वे, अच्छा। एक मतलब 9-10 महीने का तो अंतराल आ गया कोविड की वजह से। हम सेकेंड वेव की, हम अप्रैल 2021 में गए और वहां कोविड फैल गया, हम सबको क्वारंटाइन होना पड़ा। एक हमारी को एक्ट्रेस है मेहर को कोविड हो गया, फिर सारा बंद करके शूट क्वारंटाइन होके फिर बाय रोड वापस सब लोग आए, फिर 8-9-10 महीने का ब्रेक रहा, फिर साल के अंत में वापस गए हम। तो मतलब काफी जद्दोजहद के में बनी ये फिल्म। पूरे अनुभव क्या रहे इस फिल्म की शूटिंग करने के? बहुत मजेदार, बहुत अच्छा रहा। मतलब मैं तो बिल्कुल, एक तो किरदार मुझे बहुत पसंद, कहानी बहुत पसंद, कमल जी के साथ मेरा बहुत अच्छा सेटिंग बैठा, और बिल्कुल रिश्ता में मैं बहुत, मुझे एक तो सबसे बेहतरीन चीज कमल जी मिल गए मुझे इस फिल्म पे। बहुत मेरे मन में उनके लिए बहुत बहुत आदर और बहुत रिगार्ड, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्नेह की भावना है। बहुत टैलेंटेड राइटर है, बहुत अच्छे इंसान है, और मुझे तो ये विश्वास नहीं होता कि एक मर्द इतनी खूबसूरती से, इतनी सहानुभूति से, इतनी डिटेलिंग से, इतनी छोटी छोटी चीजों की पकड़ से महिलाओं, शादीशुदा महिलाओं की अनुभव को व्यक्त कर सकते हैं इस तरीके से कि ये मर्द ने लिखी है कहानी। मुझे तो यही विश्वास नहीं होता। चलिए, अब इस फिल्म के अलावा क्या कर रहे हैं? तो अभी तो ये रिलीज पे है, इसके प्रमोशंस चल रहे हैं। इसके बाद मैं एक और फिल्म की शूटिंग शुरू कर रही हूँ, मिसेस फलानी,
नाम है जो मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मैंने कहा फलानी, तो मेरे को जो मनीष जी हमारे डायरेक्टर कहते हैं हाँ फलानी ढिकानी जैसे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो उसमें बहुत मैंने अगेन कभी ऐसा नहीं किया, एंथोलॉजी है, 9 छोटी छोटी कहानियां हैं और हर कहानी में मुख्य किरदार एक औरत है जो मैं कर रही हूँ, तो मैं 9 अलग अलग किरदार कर रही हूँ, तो वो मेरे लिए बहुत दिलचस्प है। ये भी महिलाओं के ऊपर, महिलाओं के छोटे छोटे सपनों के ऊपर कहानी है, जो बहुत प्यारी स्क्रिप्ट ये भी। तो इसकी शूट हम शुरू करेंगे 2 महीने में, और इसके बाद मैंने 2 स्क्रिप्ट लिखी हैं, एक लव स्टोरी, एक मतलब जो मैं बहुत सालों से लिख रही हूँ लेकिन अब वो हो गई है। एक तुम तो कम से कम 6 साल हो गए होंगे लिखते हुए। एक हाँ, वो जो आपने सुना है वो तो मुझे लगता है 10 साल हो गए, 10 साल हो गए उसको लिखते हुए, और दूसरे को 2-3 साल से मैं लिख रही हूँ। अब 2 रेडी स्क्रिप्ट हैं, अब मैं चाहती हूँ कि इनका निर्माण भी हो और मैं निर्माता के रूप में आऊँ, लेखक और निर्माता भी, और एक्टिंग करूँ, डायरेक्ट नहीं करना मुझे, तो मैं इसकी कोशिश में, ये जद्दोजहद है, इसमें लग गई हूँ। सुरा जी, फिल्म संगठन से बात करने को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक